शुरुआत करते हैं। एक के बाद एक कई पहेलियां सामने आ रही हैं। सिद्धू मूसेवाला की जान के पीछे, सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या कर दी गई उसके पीछे फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जांच की जा रही है सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर किया गया, उस जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस जांच पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जीप कल मिली थी, लेकिन अब तक ना कोई पिस्टल बरामद किया गया है, ना अब तक किस तरीके का वो कोई हथियार बरामद किया गया है, ना वहां से कोई अभी फॉरेंसिक किसी तरीके से ठीक से जांच की गई है। तो अब सबूत जमा करते आज भी नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये देखिए, वहां पर वो जीप खड़ी हुई है, बिना ग्लव्स के पुलिस वाले उसको छू रहे हैं, बिना ग्लव्स के पुलिस वाले उसको खोल रहे हैं। हालांकि फॉरेंसिक कितना बड़ा वो सबूत है। कल जीप में पिस्टल मिली थी, सबूत जमा करने के दौरान इतनी बड़ी लापरवाही दिखी कि बिना ग्लव्स के पुलिस वाले ने पिस्टल वहां से उठा ली। अब वो पिस्टल पे किसकी उंगलियों के निशान थे, पिस्टल किसकी थी? सिद्धू मूसेवाला ने अपने डिफेंस के लिए पिस्टल रखी हुई थी या फिर वो पिस्टल किसी और की थी? ये आई कहां से? ये देखिए, ये कितनी बड़ी लापरवाही अगर देखा जाए कि आप एक मर्डर केस को सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर पंजाब पुलिस के अधिकारी एक तो उस जीप को बिना ग्लव्स के छू कैसे रहे हैं, और उसके बाद ये देखिए तमाम बुलेट्स इसके ऊपर दागे गए थे, और आगे से देखिए वो पिस्टल निकाली जाती है, लेकिन उसके बाद बिना ग्लव्स के इसे छू लिया जाता है। जाहिर सी बात है उस पर फिंगरप्रिंट्स रहे होंगे, बिना ग्लव्स के पिस्टल उठा दी गई। अब इसके ऊपर भी उंगलियों के निशान रहे होंगे, लेकिन ये कितनी बड़ी लापरवाही हो सकती है कि इसके ऊपर उंगलियों के जो इससे पहले फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी अहम हो सकते थे। एक अहम दस्तावेज, एक अहम सबूत हो सकता था। और जिस तरीके से दिन दहाड़े कोल्ड ब्लडेड मर्डर हम ये कह रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला का कर दिया गया है, इसके पीछे गैंगस्टर वॉर बताई जा रही है, तमाम चीजें कही जा रही हैं, तो अब तक तो जांच बहुत बड़े लेवल पर एक्टिव हो जानी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें बता रही हैं, ये तस्वीरें फिलहाल कुछ और ही गवाही दे रही हैं। तो पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े नजर आ रहे हैं। तो किस तरीके से उस रूट का हत्यारों को पता था, हमलावरों को पता था, पीछे से गाड़ी आ रही थी, उस गाड़ी ने पीछा किया, बाकायदा रोक लिया गया और अंदर से शार्प शूटर्स उतरे। उन्होंने बाकायदा उस गाड़ी को, इस गाड़ी को, इस जीप को घेर करके आगे की तरफ से एक के बाद एक फायर किए, 30 से ज्यादा फायर किए। और उसके बाद जब ये गाड़ी यहां पर सबूत के तौर पर लाई गई है, उसमें से पिस्टल निकाली जा रही है, लेकिन बिना ग्लव्स के। तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर की जांच तेज हो गई है। एक फॉरेंसिक टीम उस जीप की जांच करने पहुंची जिसमें मूसेवाला हत्या के वक्त बैठे हुए थे। फॉरेंसिक टीम ने कार से गोलियों के निशान के अलावा फिंगरप्रिंट्स भी लिए हैं। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, बाकायदा उस जगह के फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं, उस जीप के फिंगरप्रिंट्स भी लिए जा रहे हैं। उस जीप के ऊपर किसके फिंगरप्रिंट्स हैं, तो ये फॉरेंसिक अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, जो कि इस फॉरेंसिक जांच में, जो कि अहम सबूत है इस फॉरेंसिक जांच में, ये थार बाकायदा, और वहां से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, उस जीप से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट उस गाड़ी के पास पहुंचे हैं जिस गाड़ी पे सवार होकर सिद्धू मूसेवाला जब जा रहे थे, और इस गाड़ी पर ताबड़तोड़ 30 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। गोलियों के निशान आप देखते हैं, और ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट है जिनको यहाँ लाया गया है, जो कि तमाम जो है अपनी जो रिपोर्ट सौंपेंगे कि किस तरीके से फायर किया गया है, किस बोर की गोली थी और किस एंगल से, किस डायरेक्शन से जो है गोली चलाई गई थी। तो इन सारी चीज़ों को जो फॉरेंसिक जो एग्जामिनेशन होता है उसे अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि तमाम सुबह से यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी थी, और इस गाड़ी को टच करने से सब ने मना कर दिया था ताकि जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए। और अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट पूरा जो टेक्निकल इंस्पेक्शन के साथ साथ जो कितने मार्क्स हैं, कितने जो बुलेट मार्क्स हैं वो हैं, किस डायरेक्शन से गोली लगी है और कितनी गोलियां चलाई गई है, और क्या गोली आर पार होके निकली है या फिर फ्रेश जो बुलेट के जो है मार्क्स हैं। तो इन सब चीज़ों को जो एनालाइज जो है अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पर कर रहे हैं, और अपनी जो रिपोर्ट है वो केस डायरी में लगाएंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, जो अपने जो इक्विपमेंट है, अपनी जो चीज़ें हैं, उससे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना
कैसी गोली थी, कितने बोर की थी, जिससे कितना बड़ा जो है ये होल हो सकता है। और जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिए, कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उससे हुए जुड़े लोगों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा था, उसमें सिद्धू मूसेवाला सबसे बड़ा नाम था, जिसको पहले से ही काफ़ी जो थ्रेट परसेप्शन काफ़ी हाई था, इसीलिए काफ़ी सिक्योरिटी दी गई थी। लेकिन बावजूद इसके सिक्योरिटी हटा ली गई थी और अगले ही दिन जो है उनके साथ ये घटना हुई है। इस वक्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो पूरी जो मेजरमेंट है, जितने जो छेद हुए हैं कि कौन सी गोली है, किस बोर की होगी, इतना बड़ा छेद जो है वो किस गोली के लगने से होता है, किस डायरेक्शन से जो है गोली चलाई गई है, एंगल क्या रहा होगा, इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है, या फिर ये कहे कि बैलिस्टिक एक्सपर्ट जो है वो अब यहाँ पर सारा अपने जो मेजरमेंट कर रहे हैं, अपनी एग्जामिनेशन चल रहे हैं और अपना जो ये ओपिनियन है वो केस डायरी में दिया जाएगा। और आप ये देख सकते हैं कि अंदर की भी पूरी तरीके से जो है जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरीके का कोई जो ऐसा फॉरेंसिक एविडेंस है जो अभी तक जो है कलेक्ट नहीं किया हो, और वो एविडेंस जो है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जो है वो मिल जाए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मनसा, पंजाब। क्योंकि इसके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जब थ्रेट परसेप्शन थे तो मूसेवाला की सुरक्षा क्यों हटा दी गई। वहीं मूसेवाला की सुरक्षा घटाने के जांच के आदेश फिलहाल सीएम ने दिए हैं। सीएम भगवंत मान ने जांच के आदेश दिए हैं कि डीजीपी के बयान पर सीएम ने स्पष्टीकरण मांगा है कि डीजीपी ने सुरक्षा क्यों हटाई, क्योंकि तमाम सुरक्षा की लिस्ट जो है वो डीजीपी, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे कहकर ही ये लिस्ट तैयार की जाती है कि किसको क्या थ्रेट परसेप्शन है पुलिस के पास और डीजीपी के पास, डायरेक्टर जनरल पुलिस के पास, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी के पास इसको लेकर के क्या इंफॉर्मेशन है। तो भगवंत मान ने फिलहाल स्पष्टीकरण मांगा है डीजीपी से और कहा है किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। तो सुरक्षा कम करने के फैसले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.